अगर यकीन है तो साथ चलिए, वरना कर्नाटक की फतेह के बाद जो आपका अंजाम होना है उसके लिए तैयार रहिए। और मूवीज़ तो वाकई बहुत पसंद है मुझे कि हाँ। जो डाकुओं वाला किस्सा था वो ज़रा बताओ। रोजीना और मेरे हमारे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत हम गपशप करते थे। आसिया को हम वैसे छेड़ते रहते थे कि भाई ये नहीं आई ये वो ये, और बाद में वो सुपर स्टार बनी तो हम बहुत शर्मिंदा हुए कि हमने क्यों छेड़ा था। तो मैं और रोजीना, हमें डांस का बड़ा शौक था। हम टेप रिकॉर्डर लगा के बड़े भटक रहे थे दोनों के दोनों। हमारे तो होश उड़ गया, हमने टेप रिकॉर्डर बंद किया और हमारा सारा नाच गाना ख़त्म हुआ। अब मोहम्मद अली साहब के हाथ में तलवार थी। अब वो पता नहीं क्या हुआ कि वो तलवार लेके उन्होंने कुछ तलवार अलग रखना चाहिए, जो भी था वो मेरे सर पे बड़ी ज़ोर से उसका तलवार का दस्ता लग गया। रानी बहुत दुबली होती थी तो मैं उसको टिड्डी कहती हूँ। टिड्डी होती है ना दुबली, वो बड़ी हंसती थी, बुरा नहीं मान। फिर वो माशाल्लाह बड़े अच्छा उसका फिगर हो गया। और रानी मेरा ख्याल मुनफरिद अदाकारा थी। क्या बात। अब ईद आती है तो अब ईद में ना माँ है ना बाप है। अल्लाह आपको सब्र दे। अब उस दिन सही, लेकिन मैं अपने लहू को दुश्मनों की रगों में नहीं दौड़ने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साबरा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपके पास आते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, अल्लाह आपको खुश रखे। तो साबरा जी आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हाजिर हुए हैं। हम आपकी जो कुछ हिडन लाइफ सीक्रेट कह लें या फिर जो वाक़यात जो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए आपके साथ रोनुमा हुए, मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे फैंस हैं, हमारे जो मदाह हैं उनको बताएं। अच्छा साबरा जी, मैं चाहूँगा कि गरनाता का थोड़ा सा हमें किस्सा बताएं कि जो डाकुओं वाला किस्सा था वो ज़रा बताएं हमें। गरनाता फिल्म की शूटिंग के लिए हम गए थे, कहाँ गए थे पता नहीं, कहीं गए थे हम, स्वाद गए थे सॉरी। वहाँ पर जो ना हमारी शूटिंग की रोजीना, मैं और आसिया नई आई थी उस वक्त। उसकी पहली फ़िल्म थी, यानी एज ए हीरोइन उसकी पहली फ़िल्म थी। गरनाता बड़ी अच्छी फ़िल्म थी और इसमें सॉरी आसिया पहली दफ़ा यानी एज ए हीरोइन आई थी। उसमें मैं, रोजीना और आसिया थे। तो उसमें ना एक गद्दार बताया, एक मुसलमान गद्दार होता है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाता है, गद्दार होता है। उसकी मैं क्रिश्चियन बीवी होती हूँ, मेरा नाम होता मेरिया। तो हम लोग ना शूटिंग कर रहे थे तो रोजीना और मेरे हमारे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत हम गपशप करते थे। आसिया को हम वैसे छेड़ते रहते थे कि भाई ये नहीं आई ये वो ये, और बाद में वो सुपर स्टार बनी तो हम बहुत शर्मिंदा हुए कि हमने क्यों छेड़ा था। अल्लाह माफ़ करे। तो वो इस तरह सिलसिला था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक ही भड़बूक मच गई, भी चलो चलो यहाँ से चलो, लाहौर वापस जाते हैं। मैंने कहा हुआ क्या? पता ये चला कि वहाँ पर कोई बहुत दूर कहीं इधर उधर कहीं डाकुओं का कोई मुस्किन था। तो वो उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया था कि हम तीनों लड़कियों को अगवा करने का। तो वो हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमें ख़बर पहुँच गई। तो हम लोग वहाँ से, अब उस वक्त जब ये ख़बर पहुँची तो मैं और रोजीना, हमें डांस का बड़ा शौक था। हम टेप रिकॉर्डर लगा के बड़े भटक रहे थे दोनों के दोनों। हमारे तो होश उड़ गया, हमने टेप रिकॉर्डर बंद किया और हमारा सारा नाच गाना ख़त्म हुआ। हमने कहा चलो भी बस बेइंतहा पर हर खौफज़दा होके वहाँ से पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई और हम वहाँ से मतलब फिर वो लाहौर वापस आ गए। और उस फिल्म में एक था कि जब वो पता चलता है कि मैं जो गद्दार की बीवी होती तो दायर ईसाई होती, तो मैं सुराग रसी करती हूँ, चुपके चुपके इनके राज देखती हूँ कि क्या मुसलमानों के क्या राज हैं जो हम तक पहुँचे वगैरह वगैरह। बहरहाल पता चल जाता है कि मैंने सुराग रसी की है और ये यानी उनके राज जानने की कोशिश की। तो वो सीन था कि मैं दीवार से लगी हुई हूँ और मैं ऐसे कान लगा के सुन रही हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो पता चल जाता है। तो वो वहाँ पर वो एक खातून होती, मुसलमान खातून होती, पता नहीं किसने वो रोल किया। वो आके ना वो फिर वो खंजर से, छुरी से मुझे कत्ल कर देती। तो ये उसमें गरनाता में ये था, ये शॉट था। तो बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। गरनाता में जमील साहब भी थे। हाँ जमील साहब, उनके हवाले से थोड़ा बताइए। हाँ। बाद में वो आपको बाद में मालूम हुआ कि फिल्म एक्ट्रेस जो बॉलीवुड की तबू जी हैं वो उनके वालिद हैं। उनके हवाले से बताएं। उनका पेयर शायद रोजीना जी के साथ था। हाँ जमील साहब का पेयर रोजीना के साथ था और बहुत वो भी बड़े मतलब
खुश अखलाक, बड़े चुलबुले, सर पे हंसना बोलना, अच्छी प्यारे सी शक्ल थी उनकी। मेरा ख्याल ईरानी नस्ल के थे शायद। तो बड़े गपशप बहुत अच्छे वो, उनका मतलब जब सेट पे होते थे बड़ा खुशगवार माहौल रखते थे वो। बाद में मुझे पता चला कि ये इंडिया चले गए और वहाँ की एक मशहूर आर्टिस्ट थी तब्बू नाम था। तो पता चला कि ये हमारा उन्होंने शादी की थी, ये उनकी बेटी है तब्बू, एक बड़े वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। मैंने उसकी कुछ एक आध फिल्म देखी और उसका एक डांस बड़ा मशहूर था, मुझे रंगले 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 कुछ ऐसा था वो गाना, उसका डांस बहुत अच्छा। तो वो बाद में मुझे पता चला। जब वो मोहम्मद अली साहब के साथ जो आपका किस्सा था वो ज़रा शेयर कर दें। हाँ, मोहम्मद अली साहब ऐसा था, आदिल फिल्म हमारी थी, उसमें मैं मोहम्मद अली साहब मुझे बहन बना लेते। मैं पहले काफिर होती फिर मुसलमान हो जाती, मोहम्मद अली साहब पहले मुसलमान होते हैं फिर वो मुझे मुसलमान करते हैं। तो वो जब लड़ाई बताया कि जंग हो रही काफिरों और मुसलमानों की जंग, तो उनके हाथ में तलवार थी, तो मैं भी आगे मतलब तलवार लेके मैं भी उनसे काफिरों के साथ मैं भी जंग करती हूँ। अब एक तलवार मुझे मतलब तलवार से का ज़ख़म मुझे लगता है तो मैं गिर जाती हूँ। तो मोहम्मद अली साहब एकदम लपक के मुझे मेरा सर गोद में रखते हैं और कहते हैं कि बहन, जो भी डायलॉग्स थे उसके। अब मोहम्मद अली साहब के हाथ में तलवार थी, अब वो पता नहीं क्या हुआ कि वो तलवार लेके उन्होंने कुछ तलवार अलग रखना चाहिए जो भी था, वो मेरे सर पे बड़ी ज़ोर से उसका तलवार का दस्ता लग गया। तो मैंने वो शॉट देखने पर मैंने कहा अली भाई मेरा सर पे बड़ी ज़ोर से चोट लगी। कहते अरे चंदा तू तो बड़ी कमज़ोर है, मेरी बहन हो के ऐसी होती है, पहला बताओ। मैंने कहा अली भाई खुदा के लिए बड़ी ज़ोर से चोट लगी। अच्छा कह रहे चल दोबारा शॉट लेते, बहादुर बन। अली भाई भी बड़े मतलब क्या है कहना चाहिए, बहुत अजीम इंसान थे और बड़े रौनक लगाए रहते थे सेट के ऊपर। आपने एक तो बड़ी मिस्टेक की थी कि आपने जो माँ के किरदार लेना शुरू कर दिए थे। ये वहीद मुराद साहब और मोहम्मद अली साहब का जो किस्सा था, एक जो उन्होंने कहा था कि मैं आपको आप ही कहूँगा, एक उस फिल्म का बता दें और एक वहीद मुराद साहब वाला बता दें। नौरीन फिल्म थी एक, उसमें बताया था कि मैं जो हूँ वो बड़े मतलब मनफी रोल था उसमें। मैं मोहम्मद अली साहब की बड़ी बहन का रोल था। अब मोहम्मद अली साहब बड़े परेशान, वो कहते थे कि भाई ये मुझसे छोटी है, मैं इनको बाजी कहूँ। और डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये वो ज़ाहिर है क्या किया जा सकता है। फिर कहने नहीं भाई मैं बाजी वाजी नहीं कहता, मैं इनको आप ही कहूँगा, बस वो भी बस कुछ अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ज़ाहिर है अब ये क्या किया जाए, किरदार ही इस किस्म के। तो फिर वो इस तरह का वो हुआ, तो उन्होंने खैर अच्छी थी फिल्म वो भी। उसमें मेरा मनफी रोल था कि मैं कहती जहेज़ लेके नहीं आई है और ये है वो है पता नहीं क्या। और दूसरा जो था वहीद मुराद साहब की एक फ़िल्म थी मस्तानी महबूबा, उसमें मैं मलिका का रोल कर रहा। अब मलिका का रोल के लिए मुझे ही लिया जाता था फिल्मों में। तो वहीद मुराद साहब सेट पे बड़ा रौनक लगाए रहते थे, बड़े अच्छे खुशमिजाज मिलनसार। मुझे वो छेड़ते रहते थे, अम्मा अम्मा अपने आप मुझसे छोटी हैं, आप अम्मा क्यों बन गई मेरी। मैंने कहा भैया मैं मलिका हूँ, आखिर मेरा एहतराम में तुम मेरे बेटे बने, खबरदार। नहीं कहने मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब अम्मा बन गई, बस ऐसे छेड़खानी करते रहते। तो मैंने कहा भाई मेरा रोल ऐसे ज़ाहिर मलिका का रोल है और अब ज़ाहिर मेरा ही इंतखाब होता है मलिका के लिए। तो ऐसे ही वो बातें करते रहते थे, बड़ी रौनक लगाए रहते थे अपने सेट पे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहरहाल ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं इंडस्ट्री में। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे हर लिहाज से यानी उनके वजाहत, उनकी अच्छी एक्टिंग, मेरा ख्याल इंडिया में भी ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं। जी अच्छा फरमाया आपने। तो साबरा जी आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार अदा किए हैं और जिस किरदार को आपने किया उसमें आपने अपने आप को डाल दिया। जैसे कि आपने क्रिश्चियन लड़की का भी रोल प्ले किया, आपने अंग्रेज़ लड़की का भी रोल प्ले किया। तो इसके जो आपके रोल्स हैं आपकी मूवीज़ के साथ, ज़रा उनके हवाले से थोड़ा बताइए कि आपने हिंदू लड़की का भी कभी किरदार अदा किया? नहीं, हिंदू लड़की का वैसे था मेरे मतलब मुझे कि मैं ये भी रोल करूं। असल में ये मैं वाहिद अदाकारा थी जो गेटअप जो होता, गेटअप जिसे हम कहते हैं ना, किसी और उसका बनाना अपने आप को किसी और ज़ात का या किसी और कौम, वो मुझ पर ही सूट करता था। तो उसमें जब मैंने मुजाहिद में मुझे उन्होंने बताया रोल था पोलैंड की शहज़ादी, उसमें मैं ईसाई बनी थी। तो वो मुझे उसी तरह का हेयर स्टाइल, चलना बोलना, वो क्रॉस गले में क्रॉस, वो सारा कुछ। तो वो क्रिश्चियन
एक तो इसमें मैंने बनी थी और एक पश्तो फिल्म थी अजब खान आफरीद है, उसमें मैं मिस एलिस, एक मेजर की बेटी जो थी, वो भी क्रिश्चियन में बनी थी। तो वो बड़ी मुनफरिद मेरा अंदाज़ था जो फिल्मों में, और मेरा ख्याल है किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा मैंने ऐसे रोल करते हुए, लेकिन मेरा इंतखाब बहरहाल वो चित्र में आता। तो बड़ा फ्रेश फील होता था कि देखें एक दूसरी ज़ात का काम करना, उसी तरह बोलना, उसी तरह मतलब एक्सप्रेशंस वगैरह, ये काफ़ी मुश्किल काम था लेकिन कर लिया था मैंने। मनफी किरदार में आप अपने आप को बेहतर महसूस करती थी या फिर पॉजिटिव किरदार में? क्योंकि आपने बेमिसाल फिल्म में बड़ा मनफी किस्म का किरदार अदा किया है। बड़ा मुश्किल काम था। मैं सोचती थी कि मैं इतनी, तो उसमें पता है बड़ी ख़राब ननद थी, वो शबनम की ननद बनी हूँ, बहुत ही बुरी। मैंने कहा इतनी बुरी मैं कैसे बनूँगी, बड़ा मुश्किल किरदार था। और वो शबनम से मैंने कहा भाई, मेरी दोस्त बन गई थी, मैंने कहा भाई बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो कह रही नहीं कोई बात नहीं, वो तो अब आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा नहीं मैं इतनी अच्छी, जब तो मुझे वो हो रहा है कि मैं इतनी बुरी बन रही हूँ। अच्छा, एक सीन में था कि मैं उसको थप्पड़ मारती हूँ शबनम को। अब मैंने कहा कैसे, अब वो बंद, जब मैं उसको थप्पड़ मारने की इस तरह गाल, तो वो ऐसे करना था, इस तरह, यानी लगता था जैसे थप्पड़ मारा और ऐसे हो गया। ज़ाहिर सचमुच का तो थप्पड़ नहीं मार सकती थी, वो बना नहीं कुछ। मैंने कोशिश की कि इस तरह हो, तो वो फिर मैंने, उसने कहने की, शबनम कह लेंगी नहीं अब तुम थप्पड़ मार ही दो मुझे। मैंने लगा के एक थप्पड़ मार दिया। वो बेचारी बिल्कुल ही कह लेंगे हाँ वैसे शॉट बड़ा अच्छा हुआ है। मैंने कहा वो तो हुआ है लेकिन आई एम सॉरी। अच्छा, कहती कोई बात नहीं। तो बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बहुत अच्छी खातून है। माजी तो की मनफी रोल तो उसमें बेमिसाल में मैंने किया। माजी की ऐसी कौन सी आर्टिस्ट थी जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता था, जिनके साथ खाना पीना होता था ब्रेक में? ऐसी कौन सी आर्टिस्ट थी जो आपकी बड़ी अच्छी दोस्त थी, जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ? दोस्त तो सारी थी मेरी। रानी बड़ी अच्छी दोस्त थी, दीबा बहुत अच्छी मेरी दोस्त थी, ज़ेबा भाभी बड़ी अच्छी, मतलब खाना वाना भाभी वहाँ उन्हीं ऑफिस भी उनका वहीं था, एवेन्यू स्टूडियो, वहाँ खाना वगैरह हम साथ खाते थे, बड़ी गपशप रहती थी। दीबा से भी अच्छी दोस्ती थी। और भी थे, रानी से भी बड़ी अच्छी। रानी बहुत दुबली होती थी तो मैं उसको टिड्डी कहती हूँ, टिड्डी होती है ना दुबली, वो बड़ी हंसती थी, बुरा नहीं मान। फिर वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका फिगर हो गया। और रानी मेरा ख्याल मुनफरिद अदाकारा थी, क्या बात, आर्टिस्ट भी अच्छी थी, डांसर भी थी। क्योंकि दो खूबियाँ बड़ी मुश्किल से किसी फ़नकार में होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इस तरह उससे दोस्ती थी। तो अच्छी थी सारी। कुछ एक दो थी, पता नहीं कौन थी, मुझे गालिबन इसका नाम भूल गई। बात थी अपने आप में मगन रहती, भाई कोई बात नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती इनसे सबसे दोस्ती थी। मैं सबिया भाभी तो हमारी सीनियर थी, शमी मारा से बड़ी अच्छी दोस्ती रही उनकी फ़िल्मों में। सुहाग, सायका बड़ी कामयाब फिल्म थी जी। साका में काम किया शमी मारा से। वो मुझे टेलीफोन जब मैं करती थी उनको, तो मैं कहती हसीना, मैं कहती हसीना, तो बड़े जवाब में कहती हाँ माँ जबीना, हसीना माँ जबीना। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। बड़े उससे गपशप रहती, उनके घर में जाना, खाना पीना, अल्लाह अल्लाह गुल्ला, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा वैसे दौर था, बहुत अच्छा दौर था। बड़ी मिलनसारी और बड़ी मोहब्बतें, सब कुछ था। पता नहीं क्या हुआ, इसके किसकी नज़र लग गई, अब कुछ भी नहीं रहा। जैसे मुझे पता चला कि आपको हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है, तो इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिए और बताइए कि आपने अपनी पहली हॉरर फिल्म किस सन में देखी थी और कौन सी देखी थी? अब तक आपने कितनी फिल्म्स देखी हैं हॉरर मूवीज़? तो वाकई बहुत पसंद है मुझे, और मैं बड़े शौक़ से देखती थी। और उसके बाद में फिर जो मुझे डर लगता था तो मैं उठ के वॉशरूम तक जा नहीं पाती थी मारे डर के, लेकिन देखना ज़रूर था, तो देखना है। चुनाचे पहले मैंने देखी ड्रैकुला सीरीज़ थी एक, ड्रैकुला उसकी एक पहले मैंने एक फ़िल्म देखी थी, नाम नहीं मुझे, ड्रैकुला, बस ड्रैकुला ही नाम था उसका। फिर वो एक मूवी आई है थी हाउस ऑफ वैक्स। उसमें ये था कि एक शख्स, जुनूनी शख्स है जो, उसका घर जो है मोम का बना हुआ है, वैक्स मीन्स मोम। तो वो क्या करता है, ज़िंदा इंसानों को पकड़ के उन पे मोम डाल के उनकी पूरी मुजस्समा बना लेता है। वो फ़िल्म बड़ी खौफनाक थी और बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। फिर ओमेन देखी मैंने, उसमें
भी काफ़ी खौफनाक था, सीन्स थे बड़े। एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी चाइल्ड्स प्ले, उसकी 2 मतलब पार्ट्स थे। तो वो एक गुड़िया थी जो कत्ल करती है लोगों को, उसमें जान पैदा हो जाती है। वो बड़े शौक़ से मैंने वो फ़िल्म देखी, फिर दूसरा पार्ट भी देखी, लेकिन पहला जो उसका पार्ट था वो ज़्यादा अच्छा था, वो भी देखी मैंने। फिर एक फ़िल्म थी पेट सेमेटरी, उसमें यानी उसमें मौजू मुझे अच्छा लगा उस फिल्म का कि कानून कुदरत में कभी दखल अंदाज़ी नहीं करना चाहिए। वो इस तरह उसकी कहानी थी कि एक मियाँ बीवी अपना बच्चा लेके पार्क में गए, बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं। वो बच्चा कहीं ये अपने बेख्याली बेध्यानी में सब बैठे, वो कहीं निकल के वो पार्क से बाहर निकल जाता है। उधर से कोई एक बहुत बड़ी गाड़ी, जैसे ट्रॉलर होता है उस तरह की कोई गाड़ी है, उसका जो ड्राइवर वो कुछ नशे में है, वो गाड़ी आती है तो उस बच्चा उसके नीचे आ जाता है, वो बेचारे मर जाता है। अब ये जो मियाँ बीवी उस बच्चे को घर लाते हैं और ज़ाहिर इनकी तो ज़िंदगी जैसे मतलब उजड़ गई जैसे। अब उसमें कानून कुदरत में दखल अंदाज़ी का मतलब ये था कि यानी ये दिखाया गया कि वो बाप जो होता है वो उसको वो एक अपने आप को मुजरिम महसूस करता है कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं किया। वो फिर क्या करता है कि कब्रिस्तान जाके उस बच्चे को रात को, जब यानी दिन पागलों की तरह उसकी हालत हो जाती, वो रात को उस बच्चे को कब्र में से निकाल के घर ले आता है। और वहाँ पर एक उनका कोई अंकल वगैरह भी थे घर में, वो भी एक कैरेक्टर था। जब वो घर ले आता है तो उस बच्चे को बताया कि जैसे एक 24 घंटे गुजरते हैं तो उस बच्चे के अंदर उसकी रूह वापस आ जाती, और फिर वो जो कत्ले आम जैसे कर देता है, वो जो उसका दोस्त आता है उसको मार देता है, फिर आखिर में वो अपने बाप को भी कत्ल कर देता है, फिर आखिर में उसकी माँ जो इतनी प्यार से बड़ी खुश होती है, बड़ा प्यार करती है, उसको भी जाके उसको कत्ल कर देता, वो छुरी उसके हाथ में होती। तो यानी ये बताया कि जो इंसान चला जाता है दुनिया से तो फिर उसके बाद में ज़ाहिर है सब्र करना चाहिए, लेकिन ये कि वो एक पागलपन था बाप का। तो वो फिल्म इस लिहाज से मुझे अच्छी लगी। फिर एक कोई ड्रामे थे, वो आहट नाम का भी कोई ड्रामा था, वो भी बड़ा खौफनाक किस्म के, उसमें तौबा तौबा। लेकिन ये कि शौक़ बड़ा था, शौक़ से मैं बाज़ अभी तक नहीं आती। अच्छा, अभी भी देखती हैं आप? लेकिन मैं दिन को देखती हूँ, रात को नहीं देखती। साबरा जी, अभी रमज़ान शरीफ शुरू होने लगा है माशाअल्लाह, और उसके बाद फिर छोटी ईद आएगी, फिर बड़ी ईद आएगी। तो मैं थोड़ा सा ये आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा कि रमज़ान पहले कैसा था और अब कैसा है? ईद पहले कैसी लगती थी, अब कैसे लगती है? रमज़ान जब मैं फ़िल्मों में काम करती थी उस वक्त रमज़ान में रोज़ा रखना खासा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में भी रोज़े आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा। एक फ़िल्म बनी थी नया रास्ता, तो उसमें शबनम मैं थी। अब मैं बार बार डायलॉग भूल जाती थी, बोलती थी भूल जाती थी। शबनम कह रही है आप रोज़ा रखा हुआ आपने, इसलिए अब ज़ाहिर है गर्मी का रोज़ा आप भूल जाती हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि आप रोज़ा छोड़ दें कल शूटिंग ना में आप रोज़ा छोड़ के। मैंने कहा देखो रोज़ा तो मैंने किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती, अब ठीक है रिटेक हो रहा होने दें, मैं क्या कर सकती। तो मैं वो ज़माना ऐसा। अब ये कि उसमें मुझे डिस्टर्बेंस होती थी कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाती थी, घर आके सारी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना पड़ती थी, वहीं इफ्तारी वगैरह भी घर आके या वहाँ हो जाती। तो वो जो रमज़ान जो उसमें गुज़रा वो बड़ा यानी जैसे कहना चाहिए अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। बड़ी सख्त रोज़ों में मैंने शूटिंग्स की हैं, धूप में भी का। अब इसके बाद में जब इंडस्ट्री से जब फिल्में बनना बंद हो गई, फिर हम घर में मतलब ज़्यादातर वक्त, अब जो रमज़ान आता है तो फिर यादें आती हैं कि देखो अब हम घर में कितनी सुकून से रमज़ान गुजार रहे हैं, कितनी सुकून से सब कुछ इबादत भी हो रही। तो ये ईद के मौके पे हम ये कि शमी मारा के घर में हमारा गैदरिंग होती थी, ईद के दिन हम वहाँ चले जाते, मेरी वालदा अल्लाह बख्शे, मैं, हम लोग दोनों उनके, फिर खूब रात गए थे हम लोग, खूब हल्ला गुल्ला करते थे। अब ईद आती है तो अब ईद में ना माँ है ना बाप है। अल्लाह आपको सब्र दे। माँ बाप बड़ी कीमती चीज़ होती हैं, लेकिन ये कि फिर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो
बहरहाल माँ या बाप, लेकिन ये कि अब तन्हाई है, लेकिन मैं अल्लाह ने मुझे बेटी दी, अल्लाह ने मुझे 4 नवासे दिए, बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनके साथ खुश हूँ और बहुत अच्छी ईद मेरी गुजरती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम साहब जो कि पाकिस्तानी फ़िल्मी लवर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी वीडियो में थोड़ी देर के लिए आएँ। पहले भी वो एक वीडियो इंटरव्यू में आ चुके हैं। अकरम साहब, अकरम काका आ जाएं आप। हाँ आए बैठे भाई। ये अकरम काका हैं, ये माशाल्लाह कि इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये बहुत मोहब्बत करते हैं, सीनियर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, फ़नकारों से बहुत ये मोहब्बत करते हैं। उनकी कब्रों पे जाते हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए, वहाँ भी वो इतना ख्याल करते हैं उनकी कब्रों को, तमाम अच्छी तरह उसकी यानी कि मेंटेनेंस जिसे कहना चाहिए वो करते हैं, सब कुछ करते हैं। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी जैसे वक्फ़ कर दिए कि हम फ़नकारों के लिए, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा इतना ख्याल रखते हैं। और आजकल तो बहुत नफसी के दौर में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो अब ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। अकरम काका इनका नाम है। जी बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी है। आपने मेरी तारीफ़ इसलिए की है कि आप अच्छी हैं, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं एक अदना सा परिस्तार हूँ आप लोगों का, तो बड़ा दिल खुश हुआ आपसे मिलकर। और जो आपने बातें बताई हैं बहुत अच्छी बातें लगी हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी लम्बी दे। हमारे लिए आप हमारा सासा हैं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे।